साथियों, एक्चुअली आज बहुत दिनों के बाद और सबसे पहला मेरा करियर का प्रारंभ मैं न्यूज़ फ्लैश 19 के माध्यम से कर रहा हूं और मैं आया हुआ हूं बांका जिला के तेतरिया किशनपुर अमरपुर प्रखंड में जो भागवत का कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पे कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे ग्रामीण के सहयोग से ऑर्गेनाइज़ किया गया और हम अपने चैनल न्यूज़ फ्लैश 19 पे हम इस सारे चीज़ों को हम रखेंगे और दिखाएंगे। कुछ ग्रामीण और कुछ यहाँ के बुजुर्ग लोगों से और कुछ यहाँ के युवाओं से भी हम बात करेंगे और कुछ यहाँ के जो आचार्य हैं जो इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किए हैं उन सारे लोगों से हम मिल के और बहुत तरह के बातों पर हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। साथियों, तो आप हमको हमेशा से देखते रहे हैं और हमेशा से कवर करते हुए पाए हुए हैं और हम हमेशा भी मीडिया में अपनी बात को रखते रहे हैं, लेकिन अब जो मैं आया हूं एज न पत्रकार, एक पत्रकारिता के रूप में और अपनी बात को रखने के लिए। अब हम सबसे पहले यहाँ के ग्रामीणों से कुछ बात करेंगे जो ये कार्यक्रम ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि इनका जो कार्यक्रम है कितने सालों के बाद ये कार्यक्रम भागवत कथा यहाँ पे हुआ और जो मुख्य धारा में जो ये गाँव था कहीं ना कहीं एक तरह से कटा हुआ था। इन सारे विषय वस्तु पे हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम यहाँ के कुछ जो आमुख लोग हैं उन लोगों से हम बात करेंगे और उनसे हम चर्चा परिचर्चा करने की कोशिश करेंगे कि वो लोगों का क्या राय है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। न्यूज़ फ्लैश 19 में आप हैं, आपका नाम क्या है? शिवशंकर यादव। शिवशंकर जी, आप हमको ये एक बात बताइए कि ये जो कार्यक्रम हुआ है आपके गांव में, ये कार्यक्रम कितने सालों के बाद हुआ और ये कार्यक्रम करवाने का उद्देश्य और क्या मतलब मंशा है, जरा सा इस पे हम अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे आपकी बात। लगभग रखिए 70 साल पहले हुआ होगा, हमको तो याद नहीं है जी। हाँ, बहुत पुराना बात है जी। हाँ। तो कराने के पीछे इसका उद्देश्य और क्या था, मतलब क्या वजह था जो क्यों आप लोग इसको मतलब जी 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 क्या नाम हुआ बाबा आपका? दुखन यादव। दुखन यादव। अच्छा, ये इसके पहले भी आपके अपने पूरे जीवन काल में आपने कभी इस कार्यक्रम को अपने होशो आवास में आपने किया है? नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम। तो आपको क्या लगता है कि इसका मैसेज ग्रामीणों में, जो आपके जो ग्रामीण हैं यहाँ पे, उनके ऊपर किस तरह का मैसेज जाएगा, क्या लगता है आपको? बढ़िया दो, मतलब बढ़िया रहेगा। आप अपना नाम बताएं बाबा, आपका क्या नाम है? छोटे लाल यादव। देख सकते हैं कि ये छोटे लाल बाबू हैं। अच्छा, ये आपका अनुभव अब तक बताइए कि पूरे अपने जीवन काल में आपने इस तरह के कार्यक्रम को कभी आपने अपने गांव में देखा था ऑर्गेनाइज करते? जब हम बहुत छोटे थे ना जी, तो इस गांव में इस तरह का आयोजन हुआ था जी, और उसके बाद फिर यही हो रहा है। अच्छा, तो इसका एक मैसेज बाल बच्चों पे या आने वाली पीढ़ियों पे आप उसके बारे में कुछ? मात्र ये कारण कि लोगों के अंदर जो दूषित भावना है जी, 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 वह पवित्र में जी परिणत हो जी, इसी ख्याल से इसको रखा गया। जी, आप देख सकते हैं कि कहने का मतलब है कि मास लेवल पे एक ही उद्देश्य है कि नई ऊर्जा और नए मतलब उन्नति के साथ एक नया दिशा एवं दशा कहीं ना कहीं इस ग्रामीण के लोगों से मतलब एक तरह से प्रभाव, एक प्रतिकूल प्रभाव समाज के अंदर में वो पढ़ने के दिशा में इन्होंने कहीं ना कहीं ये बात रखा है। इस बात को समझिए और हम कुछ ग्रामीणों से और पूछेंगे। आपका नाम क्या हुआ सर, जरा आप बताइए। आप अपना नाम क्या हुआ? मुनीलाल ठाकुर। अच्छा मुनीलाल बाबू, आप बताइए अपने पूरे जीवन काल में इस तरह का कार्यक्रम कभी हुआ था यहाँ पे? नहीं। तो इसका क्या कैसा उद्देश्य है, कैसा लग रहा है कि मतलब? यहाँ लग रहा है हमको बहुत अच्छा गया है। तो आप समझ सकते हैं और इसका उद्देश्य क्या है, आप लोगों का क्या है, मतलब ये जो भागवत कथा जो करवाने का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? बारंबार होते रहे, जब कोई फंक्शन होते रहे समाज के अंदर में, मतलब समाज के अंदर में एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश है। तो आप समझ सकते हैं कि एक ही उद्देश्य, एक ही मांग है। कहीं ना कहीं सनातन जो धर्म है, अपना आस्था का जो एक प्रतीक है, उसके उद्देश्य, उसके पीछे रीजंस एक यही हैं कि कहीं ना कहीं एक मैसेज मास लेवल पे एक सही मैसेज देने का। अब हम आप थोड़ा सा लेके आइए, जरा सा कैमरामैन साहब जरा सा लेके आइए, हम दिखाएंगे कुछ कलश वगैरह भी। यहाँ पे देखिए ढेरों सारा कलश है और उस पूरे कलश में बहुत सारे चीज़ों, आज से 4 दिन पहले ये लगभग काफ़ी संख्या में कलश आप देख सकते हैं। जरा सा दिखाइए तो कलश को। तो ये कलश पूरा कार्यक्रम हुआ और पूरे कार्यक्रम को एक अच्छे तरीके से, एक संगठित तरीके से ऑर्गेनाइज कराने के उद्देश्य से। कितना कलश है टोटल, आप बताएंगे बाबा कितना कलश है टोटल? 261 कलश है। इधर लाइए, जैसे इधर घुमाइए। कितना कलश है टोटल? 261। आपका नाम? दिनेश यादव। तो एक बात बताइए, ये पूरा जो कलश है, तो कलश का जो कार्यक्रम था कितने दिन पहले हुआ?
2 तारीख को 2 तारीख को कला से शोभा यात्रा होता है उसका। पूरे विधि विधान के साथ, पूरे विधि विधान के साथ। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं। और ये पूरा कार्यक्रम कितने तारीख तक चलेगा? 2 तारीख से 7 दिन का अनुष्ठान रहता है। 8 तारीख तक चलेगा। 8 तारीख को होके शाम में समापन होगा। 8 तारीख को संपन्न हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और हमको बताइए, ये इसका जो टाइमिंग है, जो गुरुजी बैठते हैं, ये कितने से कितने बजे तक बैठते पहला हैं? सुबह वाला जो पाली है और 9 बजे से 1 बजे तक, और शाम वाला जो पाली है 7 बजे से 12 बजे तक। इसका मतलब है कि पूरे जोश, पूरे उत्साह, पूरे उमंग और पूरे उम्मीद के साथ पूरे हमारे तेतरिया किशनपुर के तमाम महान जनता सब उत्साहित है। जी। कि बहुत दिनों के बाद जो हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे, आज ठाकुर के कृपा से ये साकार साबित हो रहा है। तो स्वाभाविक है उमंग और जोश और जज्बा और जुनून होना ही है। और इसका मतलब कह सकते हैं कि आप इस समझ लीजिए कि आर्थिक भी काफी सारा इसमें एकदम सारा मदद जो मिला है किनके? बिल्कुल हमारे ग्रामीण के तरफ से। आप समझ लीजिए साथियों कि इतना बड़ा कार्यक्रम और एक धर्म के से ज्यादा कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हुआ, एक विश्वास से जुड़ा हुआ, एक उम्मीद से जुड़ा हुआ, और इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ ये पूरा कार्यक्रम कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज किया गया। और पूरा विश्वास, इन्हें पूरा यकीन है कि आने वाली पीढ़ी में जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को कहीं ना कहीं एक मास लेवल पे एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश तेतरिया किशनपुर के द्वारा दिया गया है। इसी विश्वास के साथ मैं आप लोग के साथ हमेशा से आता रहूँगा न्यूज़ फ्लैश 19। आप लोग अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ ये तो वह आप जो बोले, ये विधि विधान के तहत हुआ। जितने भी हमारे श्रद्धालु जन यहाँ उपस्थित होते हैं कथा स्थल में, सबों के लिए भोजन की भी व्यवस्था है। वाह, और वो बगल में ही भोजनालय। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छे तरीके से इन लोगों ने पूरा कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। कोई नेता उता भी आए हैं अभी तक? नेता कोई भी तक चुनाव के माहौल में मैंने जयप्रकाश नारायण यादव से संपर्क किया, लेकिन अभी वो सुपौल में है। जी मतलब अपने सभा यात्रा में, अपना प्रचार में। अच्छा, प्रचार में अपना तो उनका चुनाव हो गया, लेकिन आज हम फिर उससे संपर्क स्थापित करेंगे। हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से यहाँ आने की सूचना मैं आपको दे दूँ निश्चित तौर पे। तो और कुछ महिलाओं से भी हम पूछेंगे, कुछ उनसे भी राय लेंगे। अच्छा, माता बहनें हैं, आप लोग बताइए कि ये जो कार्यक्रम हुआ है, आपका सबसे पहले नाम बताइए आप अपना। पूनम देवी। अच्छा, ये कार्यक्रम आप लोग के सहयोग से हुआ, जिस तरह से ग्रामीण के बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं, पुरुष और युवा वर्ग से पूछा अभी मैंने, तो अब ये बताइए ये जो कार्यक्रम हुआ किस तरह का कार्यक्रम लग रहा है? अभी जो चौथा दिन है शायद, मुझे जो जानकारी हुआ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो आप लोग वो इसके पहले भी छोटा मोटा तो कार्यक्रम करते ही रहते होंगे, लेकिन ये जो कार्यक्रम हुआ, इस तरह के कार्यक्रम से क्या लगता है, कितना मैसेज सकारात्मक जाएगा? बहुत अच्छा लगता है। बाबा जो है ये इनका कार्यक्रम पहले भी कहीं ना कहीं हुआ रहा होगा, लेकिन इस गांव में मुझे लगता है कि जैसा बोले कि 70 से 75 साल के दौरान में कभी भी ऐसा नहीं। बाबा जो है यहाँ हुआ छोटा मोटा जो यहाँ पर हुआ था, जी, लेकिन इस तरह का अभी तक नहीं हुआ था। जी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये जो बाबा है कहीं ना कहीं हर तरीके से हर जगह पे गए हैं, लेकिन पहला टाइम ऐसा है कि इस गाँव में आए हैं। मेरे ये जो व्यास जी है, श्री सत्य प्रकाश शरण जी महाराज, वो मंदरांचल के हैं, और उनका ये बहुत दिनों से इंतजार था कि चारों तरफ मैंने कर लिया, लेकिन तेतरिया किशनपुर में मैंने नहीं किया। तो आज उनका भी सपना साकार हुआ, और उन्हीं के सहयोग से हम लोगों को बार बार दिशा निर्देश मिला, जो कि पहली बार कर रहे हैं। तो उनके दिशा निर्देशन से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और अभी तक तो सफल हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दिनेश जी ने जिस तरह से बताया, और मैं आपको बता दूं न्यूज़ फ्लैश 19 के जितने सारे दर्शक हैं जो हमको जानते रहे, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो सारे जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन सारे लोगों को हम कहना चाहेंगे कि इस बात को समझिए कि कहीं ना कहीं आस्था पे जो एक धर्म का जो एक प्रतीक है, कहीं ना कहीं एक सकारात्मक मैसेज, एक सही मैसेज देने की कोशिश मास लेवल पे इसीलिए कि ये कार्यक्रम हुआ। और मुझे पूरा विश्वास, इन्हें पूरा यकीन है कि आपके साथ हम इस तरह से कार्यक्रम लाते रहेंगे, और विभिन्न ऐसे मुद्दा और बहुत ऐसे मैटर हैं, इस मैटर को हम रखते रहेंगे। एक मैसेज, ये जिस दिन हम लोग कलश शोभा यात्रा किए, उस दिन जो उद्घाटन हुआ, हमारे सलेमपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया श्रीमती अर्चना देवी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। चलिए, कम से कम एक मुखिया प्रतिनिधि यहाँ पे आई, और मुखिया जी ने जैसे फीता रिबन काटा, विश्वासी ने पूरा यकीन है कि उनका भी सपोर्ट सहयोग रहा, और सहयोग रहेगा भी। इन्हीं विचार के साथ
न्यूज़ फ्लैश 19 के जितने सारे दर्शक हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।